ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 11/5/2024 के अनमोल महावाक्य बाप दादा की सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो, देह समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न है कि इस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं। उत्तर है, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनी है। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी ही है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यूँ तो डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म शांत है। बाप का स्वधर्म है शांति। बच्चे वहाँ शांति में रहते, उसको कहा जाता है शांति धाम। बाबा ही वहाँ रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाबा बच्चों को कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर जरूर हक लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। और देंगे भी कब देंगे? सतयुग में थोड़े देंगे, जरूर नर्क में देंगे। नर्क का वर्षा दिया रावण ने। इस समय सब नर्कवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से ही मिला है, नर्क और स्वर्ग का। स्वर्ग दोनों है। ये कौन सुनाते हैं? आत्मा। सुनते कौन है? आत्मा सुनती है। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा ही करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर ही सब कुछ करता है। शरीर के द्वारा आत्मा कराती है। हमारा स्वधर्म है शांति, यह भूल जाते। हम रहने वाले शांति धाम के हैं, ये भी समझाना चाहिए। सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड बनता है। ये तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। ये झूठखंड है ना। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि है। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन करके गालियाँ दी। भगवान सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, जो भी बातें हैं, इसमें कोई का भी दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं ड्रामा कैसे बना है, कैसे पूज्यसी पुजारी बने। बाबा समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है। परंतु मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाबा ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। सतयुग में कोई शास्त्र होते नहीं हैं, क्योंकि वह है ही ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है। वो कितने जन्मों के लिए? बाबा कहते अल्पकाल के लिए मिलता है। जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा के समान सुख कहते हैं। अभी जो वर्षा मिलता है वो काग विष्टा के समान है। दुख ही दुख है, और उसमें इनका नाम ही दुख धाम है। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम। और यह है कलयुग क्या है? फाइनल दुख धाम। सेमी मैच, फाइनल मैच। आज बाबा कह रहे दुख धाम। कलयुग है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का ही राज्य था।
दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? शेर बकरी इकट्ठा जल पीते हैं। वहाँ हिंसा की कोई बात नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा। पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में कोई भी विकारी होता नहीं। उन्होंने तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना, आप संपूर्ण निर्विकारी। यह कलयुग है, आयरन एजेड वर्ड। इसको कोई गोल्डन एज तो कह नहीं सकते, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। ये तो आयरन एजेड है ना। सतयुग है शिवालय, वहाँ सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी है। शिवालय बनाने वाला शिव बाबा है और उनके भी चित्र हैं। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए, वास्तव में नाम है एक, शिव। शिव माना कल्याणकारी। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए शरीर में आना है। मुझे आकर के तुम्हारी सर्विस करनी होती है। हम बच्चों की सर्विस में बाबा है ना। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो। वहाँ तो भूल ही जाएंगे बाबा को ना। ये समय सब बुलाते हैं, क्यों? दुख है, विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं कि वही महाभारत लड़ाई है, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो क्या है, लोकशाही तंत्र है ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज़ पुरानी तो होती ही है। जैसा मकान नया बनाते, फिर आखिर तो आयु कम होती जाती है। कहाँ जाएगा, यह नया है, यह आधा पुराना है, ये मध्यम है, ऐसी बातें करेंगे ना। हर एक चीज़ सतोरज तमो में होती है। भगवानुवाच है ना, भगवान माना ही भगवान। भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है पता नहीं, ये भी नहीं जानते। राजा रानी है ही नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सुखी है। फर्क तो आपने बताया, सतयुग के जो मालिक हैं उनके मिनिस्टर एडवाइजर नहीं होते हैं। खुद महाराजा महारानी सक्षम होते हैं हर निर्णय लेने में, दरकार ही नहीं है। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वो पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, जिससे ऊंच पद पाते हैं। देखो श्रीमत से कितना बड़ा फायदा होता है। फिर कोई से राय लेते नहीं और लेंगे भी नहीं। वहाँ वजीर आदि होते ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अक्ल चट हो जाती है। विकार क्या करता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। सही क्या गलत क्या कुछ भी पता नहीं, फिर निर्णय भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए वजीर एडवाइजर, जो भी एडवाइस देने वाला होता है, एडवाइज़र, ये सब होते हैं। मूल बात है ही विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होता है। उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया अपने को आत्मा समझो, बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही हैं। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। वह है सुखधाम। बाबा आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांतिधाम का वासी बनाते। बाप डायरेक्ट आत्माओं से ही बात करते हैं। सबको कहते आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, देह अभिमान छोड़ दो। यह देह विनाशी है और तुम अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान और कोई में नहीं। ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ज्ञान समझ लिया। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है और ज्ञान से सद्गति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए,
क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। और फिर बाबा वर्षा देने के लिए आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाएं, परिस्तान नई दुनिया से अर्थात स्वर्ग से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धियोग पुराने मकान से हट जाता है और नए मकान से लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में लगेगी। वो है ही हद की बातें। और बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते हैं पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से संबंध जोड़। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है और फिर नया बनता है। तो बाप समझाते यह है नई बातें, नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं, समझते इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है। कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? यह है बेहद का सन्यास। वह हठयोगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं, तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते, हाँ नई दुनिया हो जाती है। बाबा कहते हैं हम तो ओबेडेंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पति शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। नई दुनिया नए शरीर में नहीं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते, ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है ना, उसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाबा कहते विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने न दुखी बन गए। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो भगवान को। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो, जो तुमको विश्व पावन विश्व का मालिक बनाता है, उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। अभी तौबा तौबा करनी चाहिए। भगवान को सॉरी बोलना है, बाबा आई एम सॉरी, सो सॉरी। मनुष्यों के लिए तो कहते 84 लाख योनियाँ, और मुझे कहते सर्वव्यापी। ये भी ड्रामा है, तुमको हंसी में समझाते हैं। इतना सीरियस होकर के बाबा बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं हंसी में समझाते हैं। अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी अभी बाप ने समझाया। ड्रामा के प्लानानुसार फिर बाबा आकर जो उल्टे हो गए हैं ना, उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते यहाँ तुम उल्टे होकर के नहीं बैठो, बॉडी कॉन्शियस में नहीं बैठो, सोल कॉन्शियस आत्म समझ करके बैठो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला जो सुलटा बनाते, और रावण उल्टा बनाते, उल्टा जवाब देते हैं। फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये एक नाटक है, ये ज्ञान बाप ही बैठ बतलाते। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाती है, फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को तो कोई जानते ही नहीं। कहते भी है हे परमपिता परमात्मा है भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाबा ने आकर के सुलटा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद दे दिए ना, अल्लाह
बच्चों को पढ़ाते हैं और अल्लाह पद देते हैं, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, यह तो पुनर्जन्म में आते हैं। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग में, कलयुग तो अभी रेगड़ी पहन रहा है। छोटा बच्चा जैसे घुटनों के बल पर चलता है, रेगड़ी पहनता है, समझते अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं, यह भी खेल है। बाबा कहते सोझरे में दुख नहीं होता है, अंधेरे में दुख होता है ना, रात में। यह भी तुम बच्चे समझते हो, समझा सकते हो। पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। कौन से दो बाप हैं? एक हद का बाप है, दूसरा बेहद का बाप है। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने, तो स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया, नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़े होगा, मैं मुख इनका लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा का जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने जो कभी भी कर्म कूटने न पड़े, पश्चाताप करना न पड़े या सजा भोगने न पड़े। सेकंड पॉइंट, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते हैं, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे ही हमें बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदान उनकी पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से, अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्र करो। तो ऐसे हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।